कुछ लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं, इतने वेल्थी कैसे हो जाते हैं। तो उन्हें काफी शॉकिंग रिजल्ट मिले। वो उन ऊंचे एरिया में गए, उन जगह पर गए जहां पर अमीर लोग रहते थे, बट वहां पर सरवाइव करते करते उन्हें ये पता चला कि जो लोग इतने महंगे घर में रहते हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां चलाते हैं, वो एक्चुअल में अमीर नहीं है। और फिर उन्होंने अपने सर्वे को जब आगे और बढ़ाया तो उन्हें एक बात पता चली, मैक्सिमम लोग जो एक्चुअल में वेल्थी थे, अमीर थे, वो इन एरिया में रहते नहीं थे। जो असल में मिलीनियर है वो ना तो मिलीनियर लोगों की तरह रहते हैं, ना ही उनके तरह दिखते हैं और ना ही उनके तरह खाते हैं। यहाँ तक कि वो इतने सिंपल रहते हैं कि आप उन्हें देखकर पहचान भी नहीं सकते कि वो लोग इतने मिलीनियर है। अब आपको लग रहा होगा कि बड़े बड़े घर में रहने वाले लोग, महंगी महंगी गाड़ी चलाने वाले लोग वेल्थी नहीं है तो अमीर कौन है? वेल, वो लोग दिखने में अमीर थे बट एक्चुअल में नहीं। मैक्सिमम लोग हाई इनकम कमाने वाले लोगों को अमीर समझते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि जो लोग हाई सैलरी कमाते हैं वो लोग वेल्थी होंगे, क्योंकि वो लोग हाई सैलरी तो कमाते हैं बट उससे ज्यादा खर्च भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक इंसान है, उसे एक घर बनाना है तो वो हफ्ते में 5 दिन खूब काम करके अपना घर बनाता है, बट अगले 2 दिन यानी कि वीकेंड पर वो उतने ही जोश से उस घर को तोड़ने लग जाता है। तो बताओ कि उसका घर कब पूरा होगा? कभी पूरा भी होगा या फिर नहीं, ये कहना काफी मुश्किल है। उसी तरह लोग खूब मेहनत करके मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, बट अगर वो लोग बाकी के 2-3 वीकेंड पर उन्हीं कमाए हुए पैसे को लुटाना स्टार्ट कर देते हैं तो वो कभी भी अमीर या वेल्थी नहीं बन पाएंगे। तो ये थी अमीरों की पहली निशानी, 5 साइन जिससे आप नेक्स्ट मिलीनियर बन सकते हो। साइन नंबर 1, लाइफ बिलो द मींस। मतलब कि हमें दूसरों को दिखाने के लिए पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मिलीनियर लोग बड़े घर या बड़ी गाड़ी नहीं लेते हैं। इनफैक्ट वॉरेन बफेट आज भी अपने उसी पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में लिया था। जैसे ही बहुत सारे लोग मार्केट में नया फोन आता है उसे खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं, अब चाहे उन्हें उनके लिए अपनी किडनी ही क्यों ना बेचना पड़े, और वो लोग अपनी हैसियत से ज्यादा उन चीजों पर खर्च कर देते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर हम इतना पैसा कमाते हैं तो उसे खर्च भी नहीं करें तो क्या करें? वेल, महंगा घर, महंगी गाड़ी, डिजाइनर कपड़े खरीदने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वही चीज आप दूसरों को दिखाने के लिए करते हो, तो शो ऑफ करने के लिए इन चीजों पर स्पेंड कर रहे हो, तो आप कभी भी वेल्थी नहीं बन पाओगे। इसलिए जो लोग मिलीनियर होते हैं वो भी पैसे खर्च करते हैं, लेकिन वो उन्हीं चीजों पर खर्च करते हैं जो उनके लिए मैटर करती है, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए वो पैसा खर्च करते हैं। इसलिए हमें भी अपने पैसे को सोच समझकर खर्च करने चाहिए। साइन नंबर 2, प्ले डिफेंस। क्या आप अपना एनुअल बजट बनाते हो? क्या आप जानते हो आपके फैमिली में टोटल खर्चे कितने हैं? क्या आपने आपका डेली का, मंथली का या फिर ईयरली गोल सेट कर रखा है या फिर नहीं? क्या आप अपना काफी टाइम अपने फ्यूचर के फाइनेंशियल प्लानिंग पर देते हो या फिर नहीं? वेल, अब आप इन सवालों के आंसर सोच समझ कर देखो, आपके आंसर यस है या फिर नहीं। जितने भी मिलियनियर लोग होते हैं उन लोगों का आंसर यस ही होगा। वो लोग इन चीजों के बारे में सोच कर चलते हैं। आपके पास हर चीज का जवाब होता है। अब आपको लगेगा कि एक मिलियनियर बनने के बाद उन्हें पैसों की चिंता करने की क्या जरूरत है या फिर बजट बनाने का फायदा क्या है? अब तो वो बहुत ही अमीर है। अगर वो लाइफ टाइम अमीर या वेल्थी बने रहना चाहते हैं तो उन्हें पैसे को मेंटेन रखने के लिए हमेशा इन सब के बारे में सोचना ही पड़ेगा। मान लो कि आप जिम जाते हो, आपने 6 महीने खूब मेहनत करके अपने बॉडी को अच्छी शेप में दे रखी है, उसके बाद आप जिम जाना छोड़ देते हो, एक्सरसाइज करना बंद कर देते हो। क्या आप अपने बॉडी को उसके बाद मेंटेन रख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको हमेशा फिट रहना है, बॉडी को मेंटेन रखना है, तो आपको लगातार एक्सरसाइज करते रहनी पड़ेगी, अपने डाइट पर ध्यान देना ही पड़ेगा। उसी तरह अगर आप मिलीनियर बनना चाहते हो तो, और हमेशा मिलीनियर बने रहना चाहते हो, तो आपको भी इन सारे सवालों का जवाब हमेशा ढूंढने होंगे और हमेशा मेंटेन रखना होगा। इसीलिए मिलीनियर लोग पैसे को गंवाने को लेकर काफी डिफेंसिव होते हैं। वो अपना पैसा सोच समझकर खर्च करते हैं, ना केवल पैसा, वो अपना टाइम भी सोच समझकर खर्च करते हैं। जबकि दूसरी तरफ मैक्सिमम लोग टाइम और मनी के बारे में सोचते तक नहीं है और शो ऑफ के लिए चीजों पर खर्च कर देते हैं। इसीलिए अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। अपने टाइम और मनी को लेकर थोड़ा सा डिफेंसिव होना पड़ेगा। साइन नंबर 3, पेरेंट्स गिफ्ट। अब वो जमाना गया जब ये था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा या फिर अमीर का बेटा ही अमीर बनेगा। वेल, आज के टाइम पर ज्यादातर लोग जो मिलीनियर बनते हैं उनमें ये देखा गया है कि उन्हें कभी भी अपनी फैमिली से गिफ्ट या पैसे नहीं मिलते रहते हैं, क्योंकि अगर अमीर पेरेंट्स अपने बच्चे को दबाकर पैसे देंगे तो वो बच्चा पैसों की वैल्यू को कभी भी समझ नहीं पाएगा। इसलिए अमेरिका और कई देशों में तो पेरेंट्स कॉलेज के बाद अपने बच्चों को खुद से पैसे कमाने के लिए बोलते हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो अपने कॉलेज फीस भी खुद ही भरते हैं और ज्यादा चांसेस
चांसेस होते हैं कि ऐसे बच्चे पैसों की वैल्यू को समझते हैं और उनके मिलीनियर बनने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे देने से ज्यादा उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताते हैं, पैसों की इंपॉर्टेंस को बताते हैं, क्योंकि दूसरों के पैसे खर्च करना आसान होता है कंपेयर टू खुद के कमाए हुए पैसे। वॉरेन बफेट अपने बच्चों को पूरा पैसा देने में बिलीव नहीं करते हैं। उनका मानना है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाओ, वो खुद ब खुद अपना पैसा कमा लेंगे। वो बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे को इतना तो देना चाहता हूँ कि उन्हें लगे कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं देना चाहिए कि उन्हें लगे कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। साइन नंबर 4, द राइट प्रोफेशन। एक रिसर्च से पता चला है कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं उनके अमीर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो दूसरों के लिए काम करते हैं। वेल, ये चीज ऑथर ने एक मिलियनेयर से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उस मिलियनेयर का जवाब था कि मैक्सिमम लोग सुबह उठकर ऐसी जॉब करने जाते हैं जो उन्हें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और खुश होने की जगह वो सेट फील करते हैं। जबकि मैं अपने काम को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। मैं जो काम करता हूँ मुझे वो करना काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं उसमें और भी ज्यादा ग्रो हो रहा हूँ, सक्सेसफुल हो रहा हूँ और अमीर होते जा रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और अपने काम को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करते हैं। इसीलिए उनके अमीर बनने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसलिए हमें भी सही से ऑक्यूपेशन ढूंढना है। हमें वो काम करना होगा जो हमें करना पसंद है, ना कि वो काम जो लोग हमसे करवाना चाहते हैं। तो अगर आप भी वेल्थी बनना चाहते हैं तो सही काम को फाइंड करना स्टार्ट कर दो। साइन नंबर 5, फाइनेंशियल फ्रीडम। वेल, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेल्थी क्या है तो मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा बड़ा घर, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े एक्सेट्रा। बट एक्चुअल में वेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। आप कितने दिन तक बिना पैसे के सर्वाइव कर सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है कि जो लोग करोड़ों कमाते हैं वो फाइनेंशियली फ्री हो सकता है कि वो कमाते तो करोड़ों हैं बट उन्हें खर्च भी कर देते हैं, तो वो कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते हैं। और मिलियनियर लोगों का पहला गोल होता है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, जिससे कि उन्हें पूरा टाइम मिले उन चीजों को करने को जो वो हमेशा से करना चाहते हैं। इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में कौन सा नया फोन आया है, क्योंकि वो अपने गोल पर फोकस करते हैं, ना कि शो ऑफ पर पैसे खर्च करते हैं। इसीलिए हमें भी ऐसे एसेट क्रिएट करने चाहिए जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में मदद करे। तो दोस्तों, ये थी 5 अमेजिंग लेसन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर से, जो कि मिलियनेयर लोगों में होती है। हो सकता है कि अगर आप भी एक बड़ी सिटी में रहते हो तो आपके आसपास भी कोई ना कोई मिलियनेयर रहता होगा। हो सकता है कि आपको पता तक नहीं हो, क्योंकि वो लोग अपने पैसों की वैल्यू को समझते हैं और इतने सिंपल रहते हैं कि आप उन्हें देखकर पता नहीं लगा सकते हैं कि वो एक्चुअल में मिलियनेयर है। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।